मन की शक्तियाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता पर प्रकाश डालती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर अद्भुत शक्तियाँ छिपी होती हैं, जिनका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने और सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए कर सकते हैं। नीचे इसकी पूरी स्क्रिप्ट दी गई है। एक गांव का दृश्य। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे सब दादाजी कहते हैं, बच्चों को एक पेड़ के नीचे कहानी सुना रहे हैं। दादाजी मुस्कुराते हुए, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हमारे मन में कितनी शक्तियां होती हैं? बच्चे उत्सुकता से, नहीं दादाजी, हमें बताइए। दादाजी, तो सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा सोचता था कि वह किसी भी काम में सफल क्यों नहीं हो पाता। उसे लगता था कि उसके पास ताकत और क्षमता की कमी है। अर्जुन, दुखी होकर, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाता। शायद मैं कमज़ोर हूँ। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। लोग उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। अर्जुन भी उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। अर्जुन, महाराज, मैं कुछ भी कर लूं, पर सफल नहीं हो पाता। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? महात्मा मुस्कुराते हुए, बेटा, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम अपने मन पर विश्वास करना सीख जाओ तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। मन की शक्ति का अनुभव। महात्मा ने अर्जुन को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को हर दिन पानी देना, लेकिन याद रखना, इसे कभी हतोत्साहित होकर मत छोड़ना। अर्जुन ने वैसा ही किया। पहले कुछ हफ्तों तक बीज में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह निराश होने लगा। अर्जुन स्वयं से, यह बीज शायद खराब है, लेकिन उसने महात्मा की बात याद की और पानी देना जारी रखा। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और एक मजबूत पेड़ बन गया। महात्मा वापस गांव आए। महात्मा अर्जुन से, बेटा, जैसे इस बीज को तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने एक पेड़ बना दिया, वैसे ही तुम्हारे मन की शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत दे सकती है। दादाजी कहानी समाप्त करते हुए, बच्चों, अर्जुन ने अपने मन की शक्ति को पहचाना और अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। हमें भी अपने मन पर विश्वास करना चाहिए और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए। बच्चे उत्साह से, धन्यवाद दादाजी, हम भी अपने मन की शक्ति का उपयोग करेंगे। कहानी समाप्त होती है। बच्चे खुश होकर घर लौट जाते हैं और दादाजी मुस्कुराते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने मन की शक्ति को पहचान लें और उसका सही उपयोग करें, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। मन की साधनाएं पर स्वामी विवेकानंद के विचार उनकी शिक्षाओं और प्रवचनों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। उन्होंने मनुष्य को यह सिखाया कि मन को नियंत्रित और एकाग्र करके जीवन में महान लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ मन की साधनाएं पर आधारित एक हिंदी स्क्रिप्ट प्रस्तुत है। मंच पर स्वामी विवेकानंद जी खड़े हैं। उनका चेहरा तेज से चमक रहा है। श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, भाइयों और बहनों, इस संसार में सबसे कठिन कार्य है मन का नियंत्रण, लेकिन यही सबसे आवश्यक भी है। यदि हम अपने मन को साधना सीख लें, तो हम जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज मैं आपको मन की साधनाएं के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मन की साधनाओं की आवश्यकता। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह कभी एक विचार पर स्थिर नहीं रहता। कभी भूतकाल में दौड़ता है तो कभी भविष्य की चिंता करता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। लेकिन इसे साधने के लिए कठोर अभ्यास और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। मन की साधनाओं के 3 मुख्य मार्ग। विचारों की पवित्रता। सबसे पहले, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ। नकारात्मकता को दूर करो और सकारात्मकता को अपनाओ। जो विचार आपके मन में आते हैं, वे ही आपके जीवन को आकार देते हैं। स्वामी जी का उदाहरण, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर मानते हो तो कमज़ोर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली समझते हो तो तुम्हारे भीतर अपार शक्ति जागृत होगी। ध्यान और आत्म अवलोकन।
ध्यान मन को स्थिर और एकाग्र करने का सबसे प्रभावी साधन है। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भीतर के शांति स्रोत को पहचानो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ध्यान से मनुष्य की आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। यही मन को साधने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। संकल्प शक्ति। जो लक्ष्य तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो। दृढ़ संकल्प के बिना मन साधना संभव नहीं। तुम्हारा मन चाहे भटकने की कितनी भी कोशिश करे, तुम उसे अपने लक्ष्य पर वापस ले आओ। स्वामी जी का संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही संकल्प मन को साधने की शक्ति प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद जी अपनी बात समाप्त करते हैं, याद रखो भाइयों और बहनों, मन की साधना से बड़ा कोई योग नहीं। यह आपको केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी देगा। अपने मन को साधो, अपने विचारों को नियंत्रित करो और अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों को पहचानो। तुम भगवान के पुत्र हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। इसलिए स्वयं को कमजोर मत समझो। मन की साधना करो और जीवन में हर ऊंचाई को छुओ। श्रोता प्रेरित होकर खड़े हो जाते हैं। वे स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करते हैं